जो मैंने स्टॉक को ट्रेड्स किया था उसकी वजह का मैं लॉजिक्स बताऊँगा। सो सिंपली मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। सो मैंने जो सबसे पहला जो स्टॉक को ट्रेड किया था उसका नाम है बजाज फाइनेंस। सो सिंपली मैं बताऊँगा कि मैं कैसे एंट्री लेता हूँ और एग्ज़िट लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, सो ये बजाज फाइनेंस था, ठीक है। सो मैंने सिंपल ये देखा, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये, यहाँ पर देख सकते हो। सो मार्केट है ना, प्रीवियस डे के लो से वापस एक रिवर्सन हो रहा था, ठीक है। फिर जब ही यहाँ पर पॉइंट आया तो मैंने यहाँ पर देखा था एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने सेवरल टाइम इसको टेस्ट कर दिया था, बजाज फाइनेंस ने सेवरल टाइम इसको टेस्ट कर दिया था, तो ये वीक हो गया था। सो मे बी इट वॉज अ पुल बैक, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता था और वापस गिरने का पॉसिबिलिटीज़ थी। सो मैं यहाँ पर नेगेटिविटी के लिए देख रहा था। सो मैंने सिंपली जब ये पॉइंट के पास यहाँ पर आया मार्केट, सो मैंने क्या किया कि ये जो रिवर्सल कैंडल दिख रही है इसके जो लो पे शॉर्ट किया था और इसके हाई के यहाँ पर आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा था। सो ये नीचे गया जैसे कि आप देख सकते हो और ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। सो इट वाज अ रिवर्सल ट्रेडिंग इन द बजाज फाइनेंस विच टुक अ स्टॉप लॉस। दूसरा जो स्टॉक था वो है हेवेल्स। तो सिंपल मैं पहले बताता हूँ कि हेवेल्स में मैंने क्या लुकआउट था। जब ये प्रीवियस डे, देखो मैं प्रीवियस डे को रेफरेंस में लेता हूँ क्योंकि उससे एक क्लियर डायरेक्शन आपको पता चलता है कि क्या कैसे ये स्टॉक प्रेजेंटली कैसे वो है ना परफॉर्म करने वाला है। मतलब प्रीवियस डे में अगर है ना बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल हो रहा है, प्रीवियस डे में बहुत ही अच्छा एक ट्रेंडिंग हो रहा है, सो मे बी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो रिवर्सल हो सकता है इंट्राडे के बेसिस पे, या तो साइडवेज हो रहा है या तो एक अच्छा ब्रेकडाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग भी मिल सकती है। तो हेवेल्स का देखेंगे, सो यहाँ पर से एक एग्रेसिव फॉल आया था, एक रिकवरी हुई और वापस ये साइडवेज हो गया था प्रीवियस डे के हिसाब से। फिर यहाँ से शुरू होता है, एक नेगेटिव कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की पर नहीं, पूरे सेलर्स ने बायर्स को सस्टेन नहीं होने दिया और यहाँ से पूरे ये लेवल तक मार्केट को लेके गए, जिसने मुझे कंफर्मेशन दिया प्रीवियस डे का लो तो टूट गया, प्लस आज का जो डे लो होता है 1 2 3 3 कैंडल के लो उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने ये कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट कर दिया इसको, इसका हाई स्टॉप लॉस लगा। ये पहले मेरे स्टॉप लॉस के पास आ रहा था, फिर लास्ट में ये मैंने इसको यहाँ पर कहाँ पर क्लोजिंग इसके नीचे यहाँ पर जब यहाँ आया तब मैंने उसको प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। अगर कोई बोलेगे कि मैं एंट्री कैसे लेता हूँ, देखो मैं ये कैंडल होती है जैसे एक लेवल का, समझो ये एक पुल बैक है, ठीक है। यहाँ पर से एक मार्केट देखो, यहाँ पर एक है ना साइडवेज हुआ और जब एक लेवल तोड़ता है उसके नीचे क्लोजिंग देता है, देन आई गो विद द शॉर्ट और बाय। सो मेरा डिसीजन मेन होता है कि कभी एक लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, जो भी बहुत क्रूशियल लेवल्स होना चाहिए। सो ये कैंडल ने दिया था तो मैंने इसके लो पे शॉर्ट कर दिया था, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रख दिया था, ठीक है। साइडवेज हुआ और यहाँ पर कहाँ पर क्लोजिंग। अगर मुझे पूछेगा क्लोजिंग तो मैं 3 o'clock को ही क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा स्टॉप लॉस आ गया वेल एंड गुड, मेरा 1:2 का रिवॉर्ड होता है जैसे कि आप देख सकते हो। 1:2 के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है वेल इट्स ओके, पर अगर 3 o'clock को मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है मैं उसको कवर अप कर देता हूँ, ओके या। सो ये था हेवेल्स का पीछे का लॉजिक, ट्रेड के पीछे का लॉजिक। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इट वाज द इंड्यूसेंट बैंक। इसमें भी मैंने रिवर्सल का ही प्लान किया था। आज मैं मेनली है ना बेरिश था मार्केट में, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का यह चार्ट है, ओके, स्टार्टिंग में देखो ना ये बहुत इतनी बड़ी इसने विक बनाई, ठीक है। सो आई थिंक लाइक इट वाज अ कन्फ्यूजन, बहुत ही बैंक निफ्टी में कन्फ्यूजन हुआ था। मुझे लगा कि एक यहाँ से देखो सेलर्स आए, फिर वापस बाय आए, पूरा एग्जॉस्ट कर दिया ये एक रिवर्सल हैमर के तरह, मतलब एक कैंडल ने। सो मैंने सोचा कि एक अच्छा लेवल के नीचे है ना, यहाँ ये सब लेवल्स के नीचे है ना क्लोजिंग दे दे, मतलब एक रैली आए वापस रिवर्सल की, बट नहीं आया। मैंने इसमें क्या किया था, देखो एक सबसे पहले बैरिश कैंडल बनी थी इंड्यूसेंट बैंक में, फिर जब ये रिकवर वापस किया मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, देखो ये पहला वीक, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक और ये जो फोर्थ वीक, देखो मतलब है ना वीक क्या प्रेजेंट करता है कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर बायर एक बुलिश कैंडल है और है ना बहुत बड़ी विक बन रही है तो उससे पता चल जाती है कि सेलर्स उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सिंपली ये देखो ये वाला मोमेंटम ही देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर अगर देखोगे सो देखो ये सेम कैंडल यहाँ पर भी बनी थी स्टार्टिंग में,
करेक्ट। सो मैंने देखा कि देखो एक पुल बैक ले रहा है वापस, अगर ये जो इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा ये लेवल के 50% के आसपास, देन आई विल गो शॉर्ट। सो मैंने ये जो सेकेंड कैंडल है इसके लो के मैंने शॉर्ट कर दिया था, हाई पे स्टॉप लॉस लगा दिया था, जो मेरा स्टॉप लॉस आ गया। होपफुली मार्केट अभी वी टॉक अबाउट द, ये थे मेरे 3 स्टॉक। सबसे पहले बस मैंने ये 3 स्टॉक में ही ट्रेड लिया था। अगर बैंक निफ्टी का मेरा व्यूज़ बताऊँ, सो बैंक निफ्टी है ना, बहुत ही मतलब मोमेंटम ऐसे कर रहा है जो अनकंडीशनल मोमेंटम आप बोल सकते हो। लाइक ये मोमेंटम देख सकते हो, जितना गिरा था इतना रिकवर हो गया। यहाँ पर बायर्स आए, वापस एक छोटा पुल बैक हो सकता है, वापस ये ऊपर आया, वापस से आया, मतलब एक ही जोन में स्टक हो जा रहा है। ठीक है, मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। सो आई एम होपिंग बिकॉज ऑफ दी टाटा का जो नया IPO आ रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल, टाटा टेक्नोलॉजीज़, जब तक वो नहीं आता ना तब तक मार्केट आई थिंक सो ये रेंज में ही खेलता रहेगा। क्योंकि 70x मैंने देखा था कि वो 70 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ था, और मार्केट में बहुत लोगों की डिमांड भी उसके तरफ जा रही है। सो या और अगर निफ्टी की बात करें हो, देन देखो एक पूरे रेंज को इसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, निफ्टी ने इनकेस बहुत ही अच्छा आज मोमेंटम दिया, नीचे खुला, थोड़ा साइडवेज हुआ। बहुत लोग होप कर रहे थे कि वापस ये नीचे लो तोड़े, पर नहीं, इसने एक वन साइड मोमेंटम दे दिया, पुल बैक लिया, वापस ऊपर क्लोजिंग किया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, इट इज़ क्लियरली इफ वी सी देन इट इज़ नॉट दैट ग्रेट मोमेंटम। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर मार्केट कल भी ये जोन के ऊपर से या तो साइडवेज होकर वापस जा रहा है, देन वी कैन सी अगेन 20,000। और बैंक निफ्टी का तो ये देखो, ये सेवरल रेजिस्टेंस है। सो द चार्ट्स आर रियली ऑपोजिट। पहले बैंक निफ्टी होते थे तो सिमिलर थोड़े मूव होते थे, ठीक है, पर अभी तो पूरे उल्टे ही है। सो लेट्स होप मार्केट एक रेंज में आ जाए, या तो एक वापस पहले के डायरेक्शन में आ जाए, सो वन कैन गेट अ क्लियर ट्रेंड। सो this was the analysis for bank nifty and nifty, and these were the stocks which I had traded for 2 days. and अगर मेरे ROI की बात किया जाए तो I had lose today 0.50% of my capital, and which was okay because I followed my setup, works. So if you like the video, if you find it knowledgeable, do like, do subscribe. Thank you.